अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई यूजिंग ल्यूमेन 5.5 के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ल्यूमेन 5.5 की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस हिस्से में हम सेटअप करेंगे ल्यूमेन 5.5 को अपनी एपीआई बिल्डिंग के लिए, और इसके अलावा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे मिडलवेयर्स के बारे में और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। बाकी अगर आप मिडलवेयर ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी सीरीज़ लेवल 5.4 की फॉलो कर सकते हैं और उसके ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। इसमें हम इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं रखेंगे बल्कि जस्ट ओवरव्यू लेंगे मिडलवेयर्स का और ऑथेंटिकेशन का, कैसे सेटअप करते हैं उसको ल्यूमेन के अंदर। प्रोसेस इसका मतलब काम करने का तरीका मिडलवेयर का सेम है जैसे लेवल 5.4 में, सिर्फ उनको सेटअप करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ह्यूमन में हम मिडलवेयर किसी और तरीके से सेटअप करते हैं, जबकि लेवल में हम किसी और तरीके से सेटअप करते हैं। इसी तरह हम इसको ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन को ल्यूमेन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेटअप करते हैं, जबकि लेवल 5.4 या लेवल 5.5 में हमारे पास PHP आर्टिसन में एक ऑथ कमांड है जो कि सारा आपका ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का सेटअप करती है प्रोसेस। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिल जाए और आप मेरी आने वाली सीरीज़ और कंटिन्यू सीरीज़ को जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको उसके साथ अप टू डेट रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ल्यूमेन को एपीआई सेटअप करने के लिए कुछ सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो कि इसके अंदर डिसेबल्ड होती हैं, स्पेशली इससे रिलेटेड क्या कहते हैं इसको, मिडलवेयर से रिलेटेड और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज और कुछ ऑप्शंस जो हैं डिसेबल्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उनको हम एनेबल करते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन को, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन में, डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मिडलवेयर पे चला जाता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा जो लिखा है कि HTTP मिडलवेयर प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मैकेनिज्म फॉर फिल्टरिंग HTTP रिक्वेस्ट एंटरिंग योर एप्लीकेशन। मतलब कि मिडलवेयर जो है एक किस्म का ब्रिज का काम करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट और रिप्लाई, जो आपकी एप्लीकेशन रिप्लाई करती है जिस यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की, HTTP रिक्वेस्ट सेंड की है, उसके दरमियान एक ब्रिज का काम करती है और सिक्योरिटी का भी काम करती है, ताकि वो चेक करती है आया ये यूज़र जिसने ये रिक्वेस्ट की है वो ऑथोराइज्ड भी है और वो ऑथेंटिकेटेड भी है इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये काम मिडलवेयर का होता है। हम जितने चाहें मिडलवेयर बना सकते हैं लारावेल के अंदर भी और ल्यूमेन के अंदर भी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक एग्जांपल मिडलवेयर आपको मिलेगा और एक ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर मिलेगा जो कि हम यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए इस प्रोजेक्ट में। हम इसके लिए कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या पैकेज वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसका बिल्ट इन पैकेज है जो बिल्ट इन प्रोसेस है वही यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन वाला। तो चलिए मैं अब अपने सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना L5 API का फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है और इस फोल्डर के रूट फोल्डर के साथ बूटस्ट्रैप का एक फोल्डर है। उस बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर app.php की फाइल है, उसमें से हमें एनेबल करने होंगे कुछ फीचर्स जो कि डिसेबल्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे फकैड्स है। फकैड्स बेसिकली जैसे आपको पता होगा अगर आपने मेरी लारावेल 5.4 की सीरीज़ को फॉलो किया तो फकैड्स बेसिकली आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन लारावेल के फंक्शन होते हैं जो कि हेल्पर फंक्शन जिनको भी कहा जाता है। वो आपकी हेल्प करते हैं किसी प्रोसेस को रिड्यूस करने में, मतलब आपको लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा नहीं लिखनी पड़ती, आप कम लाइंस ऑफ कोड के साथ काम कर सकते हैं। इसको हम आगे चल के देखेंगे उनको यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे इनको जस्ट आपने दोनों को, फकैड्स और एलोक्वेंट दोनों को एनेबल करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ल्यूमेन वो एलोक्वेंट को सपोर्ट मतलब नहीं होती इसमें, तो इसको एनेबल करना पड़ता है बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर app.php में। मैं इसको अनकमेंट करूँगा। अब हमने एलोक्वेंट को अनकमेंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो मिडलवेयर्स मौजूद हैं जो कि लाइन नंबर 62 से लेकर 68 तक हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मिडलवेयर है जिसको हम डुप्लीकेट करते रहेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि PHP आर्टिसन में काफ़ी सारी कमांड्स जो मौजूद हैं उसमें लारावेल में वो ल्यूमेन में नहीं है। जैसे कंट्रोलर है,
अगर हम ऐप के अंदर HTTP के अंदर जाएं तो हमें एक एग्जांपल कंट्रोलर मिलता है, उसी कंट्रोलर को हमने रीनेम किया था यूज़र कंट्रोलर में। इसी की डुप्लीकेशन हम बनाएंगे बजाय इसके कि हम PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर यूज़ करें। तो यहाँ पे अब इसमें ये दो मिडलवेयर हैं। अब दो किस्म के यहाँ पे मिडलवेयर, एक मिडलवेयर है जो है एग्जाम्पल मिडलवेयर। ये ऐसा मिडलवेयर है जो हर HTTP रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट होता है। वैसे ये एग्जांपल है, इसमें कोई कोडिंग नहीं हुई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे हम मिडलवेयर को रजिस्टर करते हैं app.php के अंदर। और आपने अगर अपना कोई मिडलवेयर क्रिएट किया है तो उसको आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे इस तरीके से। मैं अभी ऑथ का जो मिडलवेयर है उसको एनेबल करता हूँ। ये एक राउट मिडलवेयर है, मतलब हम इसको कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं और हम इसको web.php के अंदर जब हम कोई कंट्रोलर बनाते हैं, राउट बनाते हैं, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको एनेबल कर लिया। इसके बाद डेफिनेटली ये ऑथ का सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइडर, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन नंबर 82 पे है ऐप रजिस्टर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर। इसको हम एनेबल करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी ऐप फोल्डर के अंदर जो प्रोवाइडर्स का फोल्डर है उसके अंदर ऑथ सर्विस प्रोवाइडर वाली ये जो क्लास है ये रजिस्टर हो जाएगी और हम API टोकन को यूज़ करके यूज़र्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं टोकन बेस पे, ना कि यूज़र नेम और पासवर्ड बार बार यूज़र्स को यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़े, बल्कि एक दफ़ा वो रजिस्टर होंगे, उनको एक API टोकन दे दिया जाएगा और उस टोकन के बेस पे वो ऑथेंटिकेट होंगे हमारे इस API के अंदर। और उसके बाद जो भी प्रोसेस करना चाहें उस API टोकन के मुताबिक वो प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये API टोकन के बेस पे हम उनके रोल्स भी सर्च कर सकते हैं, हम जो चीज़ सर्च करना चाहें वो हम सर्च कर सकते हैं। तो इसमें पासवर्ड इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर आप मतलब फ्रंट एंड आपने एक छोटा सा बनाया है जिसमें आप चाहते हैं कि यूज़र जनरेट कर सके नया API टोकन या रीसेट कर सके वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हमें पासवर्ड फील्ड चाहिए होती है ताकि यूज़र वेब के थ्रू लॉगिन होकर अपना API टोकन जनरेट कर सके। जैसे आपने फेसबुक में देखा होगा, आपने ट्विटर में देखा होगा कि उनका एक डेव प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप लॉगिन होकर ऐप क्रिएट करते हैं, फिर ऐप में वो टोकन ऑथ टोकन वगैरह वगैरह वो आप क्रिएट करते हैं बाय, फिर इनको ही यूज़ करते हैं अपनी URL में। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को सिंपल रखेंगे ताकि आपको इसकी ईजिली समझ आ सके। और फिर आप उसमें जैसे जैसे एडिशन करना चाहें अपनी मर्जी से वो आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑथ भी रजिस्टर हो गया, कंट्रोलर्स और मिडलवेयर भी हमने एनेबल्ड कर लिए इसमें से बूटस्ट्रैप app.php से। तो अब चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा पोस्टमैन को। ये हमारा जो एक्सटेंशन थी हमारी जो हमने इंस्टॉल की थी पोस्टमैन की, इसके लिए PIs के लिए। तो यहाँ पे मैं देख लूँ हमारा सर्विस भी रन हो रही है। हाँ ठीक है, हमारा मैप भी रन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं L5 HTTP L5 API.dev लिखूँ, एंटर करूँगा तो हमारे पास वर्जन आ गया लिखा हुआ। तो इट मीन्स कि हमारा सर्वर प्रॉपरली रन हो रहा है, कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं अपने राउट्स फाइल की तरफ जो कि है हमारी web.php फाइल। और ये हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ कंट्रोलर सेटअप किए थे जिसमें हमने ग्रुप कंट्रोलर के बारे में सीखा था, फिर गेट और पोस्ट, इसके अलावा ऑप्शन, डिलीट, पुट, पैच, काफ़ी सारे इसमें मेथड्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हर पर्पस एडिट के लिए हम पुट पैच यूज़ करते हैं, इसके अलावा डिलीट हम डिस्ट्रॉय के लिए यूज़ करते हैं। खैर एनीवेज यहाँ पे हम बात करें मिडलवेयर की। अब हमने अनेबल्ड किसको किया, राउट मिडलवेयर को। अब राउट मिडलवेयर को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम उसको ग्रुप के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊं, यहाँ पे लिखा होगा डिफाइनिंग मिडलवेयर। तो चलो खैर हम देख लेते हैं कि जो मिडलवेयर हैं ये डिफ़ाइन कहाँ पे होते हैं। तो इनको डिफ़ाइन करने के लिए अगर आप app.php में जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा ऐप HTTP मिडलवेयर ऑथेंटिकेट। सो ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर का एक फोल्डर है। इस मिडलवेयर के अंदर यहाँ पे ऑथेंटिकेट का हमारा मिडलवेयर है जो कि काम करता है। वो हमारा जो कंस्ट्रक्ट करता है ऑथ को चेक करता है, और अगर तो वो गेस्ट है, इफ़ ऑथ गार्ड इज गेस्ट, तो रिटर्न कर देगा अनऑथोराइज्ड। सिंपली एक मैसेज रिटर्न हो जाएगा अनऑथोराइज्ड का। अगर वो नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे चला जाएगा। ये अगर आपको मिडलवेयर क्रिएट करना नहीं आता तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस Laravel 5.4 में मिडलवेयर को डिस्कस चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इसको काफ़ी डिटेल में
डिस्कस किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं इसकी ल्यूमेन की। तो बहुत ही सिंपल है, सेम है जैसे लारावेल में env के .env फोल्डर में आप जाएंगे, सारी फाइल में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे लोकल होस्ट /phpMyAdmin में जाएंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक DB बनाई हुई है DB L5 API जो कि एम्प्टी है इस वक्त, और इसको मैं कनेक्ट करूँगा अपने इस प्रोजेक्ट के साथ। तो होस्ट सेम है, ड्राइवर जो है MySQL है, पोर्ट जो है वो 3306 है, और यहाँ पे डेटाबेस जो है हमारे पास DB नेम DB L5 API है। यूज़र नेम मैं यहाँ पे अपना दूंगा और साथ में पासवर्ड, सेव करूँगा। तो अब हमारी डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी होगी। अब हम एक यहाँ पे माइग्रेशन के थ्रू एक टेबल यूजर्स का टेबल बनाएंगे और हम L5 API में, आप श्योर आपको नज़र आ रहा होगा सही, अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे PHP artisan make migration create users table, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी ऑन द डेट टुडे 7/10/2017 को, आज तारीख है 7/10/2017। तो अब हम जाएंगे जब डेटाबेस के फोल्डर में, वहाँ पे माइग्रेशन के फोल्डर में हमारे ये सेटअप हो गया। अगर हमने, अब देखिए, अगर हमने फकैड्स को अनेबल्ड ना किया होता तो हम ये कमांड्स रन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप के अंदर जाके लोड किया फकैड्स को भी। और एलिक्वेंट को डेफिनेटली आपको पता है, एलिक्वेंट के ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर को यूज़ कर सकते हैं, 1 to many रिलेशंस बना सकते हैं, many to many रिलेशंस बना सकते हैं। और यहाँ पे ऐप के अंदर आपको यूज़र का मॉडल भी नज़र आ रहा होगा, हम इस तरह के मॉडल्स और भी बना सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे 2 फील्ड्स चाहिए, एक स्ट्रिंग है, एक फील्ड होगी यूज़र नेम की, और इसके बाद दूसरी हमारे पास होगी ईमेल की, स्ट्रिंग होगा ईमेल, और इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी API टोकन। अब ये मैंने नाम API टोकन सिर्फ इसी वजह से रखा है क्योंकि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चेक करता है इस API टोकन को। तो हम देखेंगे कैसे हम इस टोकन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 फील्ड और क्रिएट की, एक ID है जो ऑटो इंक्रीमेंट्स है, और उसके बाद ये 2 स्ट्रिंग की और एक टेक्स्ट फील्ड हमने यूजर्स के टेबल में बना दी। अब मैं प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा PHP artisan migrate। हमारे टेबल्स क्रिएट हो गए हैं PHPMyAdmin में, देख सकते हैं हम यहाँ पे, DB L5 API, ये तो ये देख सकते हैं माइग्रेशन का फोल्डर, यूजर का टेबल क्रिएट हो गया। उसका स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका, यूजर नेम ईमेल API टोकन क्रिएटेड है। दैट्स इट, यहाँ पे ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमने इसको ऑथराइज करना है, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर और लॉगिन का कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक यूज़र कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पे ये इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हम पब्लिक फंक्शन रजिस्टर, और अब चूंकि ये हमारे पास रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का हेल्पर फंक्शन भी, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट इनपुट इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो हमारे पास मिडलवेयर है ऑथेंटिकेट वाला, इसमें अगर हम देखें तो इसमें नहीं है, वो इसमें है सर्विस प्रोवाइडर में, आई थिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट इनपुट, और ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी आप देख सकते हैं इल्यूमिनेट के अंदर वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमने रिक्वेस्ट फंक्शन ऐड किया। इसी तरीके से हम अपने कंट्रोलर के अंदर भी यहाँ पे रिक्वेस्ट का फंक्शन ले सकते हैं, या रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का मेथड हेल्पर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली dd रिक्वेस्ट लिखूँ, सिंपली मैंने ये इसको डाई एंड डंप किया, और इसको अब मैं
राउट्स के अंदर जाके web.php में इसको सेटअप करता हूँ। तो यहाँ पे राउटर और पोस्ट रखूँगा मेथड में और स्लैश रजिस्टर और यूज़र कंट्रोलर @रजिस्टर। अब रजिस्टर जो है इसको मिडलवेयर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसको बगैर हम मिडलवेयर के चेक करेंगे, जबकि हम राउटर जो लॉगिन का है उसको अब हम मिडलवेयर के थ्रू चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे अब हम लिखेंगे मिडलवेयर और ऑथ कॉमा यूजेस। कौन सा हमने कंट्रोलर यूज करना है? यूजर कंट्रोलर @login। ये हमने यहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ तो आपको ये यहाँ पे ये मिडलवेयर ऑथ। आप इसके अलावा इसको एनक्लोजर फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अगर मल्टीपल आपके पास राउट्स हैं जिनको आप एक ही मिडलवेयर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप और यहाँ पे मिडलवेयर और यहाँ पे आप ऑथ कॉमा फंक्शन। और अब यहाँ पे आपके पास जितने भी आप डिफाइन करेंगे फंक्शन, मतलब इनको अगर मैं यहाँ पे उठा के इसके अंदर रख देता हूँ या इनको मैं इन सारे ग्रुप को उठा के इस ग्रुप के अंदर रख देता हूँ या मैं इस यूज़र इंडेक्स को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो ये इसी तरीके से काम करेंगे। इस ग्रुप के अंदर अब सारे मिडलवेयर ऑथ पे के बगैर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं, आगे चल के हम सारे को डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल ये देख लें, मिडलवेयर हमने रजिस्टर लॉगिन, अब लॉगिन का कंट्रोलर भी बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन लॉगिन। अब लॉगिन जो है ये सिंपली अब चूंकि ऑथ पे काम कर रहा है तो इसलिए ये सिंपली रिटर्न करेगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली। या आप इसके ज़रिए अब सिंपली लॉगिन की ज़रूरत नहीं है हमें, हम कोई भी मेथड बना के हम जब देखेंगे कि यूज़र का जो API टोकन है वो सक्सेसफुली ऑथोराइज्ड ऑथेंटिकेट हो गया मिडलवेयर के थ्रू, तो हम जहाँ पे उसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो भी वो रिक्वेस्ट करेगा उससे पहले अगर वो वैलिड है टोकन तो वो उसको काम करेगा, मतलब वो उस फंक्शन पे काम करेगा। अभी हमने लॉगिन का फंक्शन बनाया है, रजिस्टर का फंक्शन बनाया, तो मैं अब यहाँ पे पोस्टमैन को यूज़ करते हुए रजिस्टर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। अब यहाँ पे मैंने रजिस्टर लिखा, गेट में के बजाय मैं पोस्ट यूज़ करूँगा। पोस्ट के बाद फॉर्म डाटा है हमारे पास, इसमें सबसे पहला यूज़र नेम है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आई थिंक मिस कर गया कि चूँकि हमने एलोकेंट को एनेबल्ड किया हुआ है तो जो यूज़र का मॉडल है उसके अंदर हमने यहाँ पे यूज़र नेम देना है, ईमेल और API टोकन को हमने एनेबल करना है ताकि हम क्रिएट कर सकें यूज़र को जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम चूँकि सिर्फ चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इमरान क्यू दे देता हूँ और ईमेल में मैं कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता हूँ, imran@imran.com दे देता हूँ। इसको अब रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ तो ऐप कॉल टू अर्न। अच्छा, इसमें मसला ये हुआ कि कंट्रोलर के अंदर जो हमने ये DD रिक्वेस्ट यूज़ किया इसके लिए उसने कहा यूज़ illuminate /http/request, ये हमने ऐड करना था। तो ऐप HTTP कंट्रोलर रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास इधर एक मिनट, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑल, अब यहाँ पे हम सेंड करते हैं। अब वो कह रहा है यूज़र कंट्रोलर जैसे एग्जैक्टली 1 एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डाटा में यूज़र नेम है और ये हमारे पास रिक्वेस्ट। तो एलिमिनेट स्पेलिंग मिस्टेक, एलिमिनेट, इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। वेंडर के अंदर एलिमिनेट के अंदर हमारे पास सपोर्ट सेशन और हमारे पास ये आती है
HTTP के अंदर और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये ठीक है बात, इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो एरर आ गई यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट को यूज़ करना है और यहाँ पे यूज़ करना है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, क्लास को, एलिमिनेट /HTTP/रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे हमारे पास वो रिक्वेस्ट आ गई है। अब हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अब यूज़र मॉडल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा यूज़ ऐप/यूज़र। जितने मॉडल आप बनाएंगे उसको आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं इस कंट्रोलर के अंदर, वो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो आई एम श्योर अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस लारावेल 5.4 की वीडियोस देख सकते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे अब मैं नेम के अंदर जो हमने यूज़र नेम रखा था उसके अंदर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ईमेल रिक्वेस्ट, आई थिंक इनपुट के साथ, एक मिनट, और API टोकन। ये अब हमारे पास रैंडम हैश होगी जो रैंडमली जनरेट होगी हर दफ़ा जब यूज़र रजिस्टर्ड होगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका है कि हम ऐप का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसको हैश का पैरामीटर पास करेंगे, एक किस्म का ड्राइवर हैश का, और ये मेक करेगा रैंडम। हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देंगे, इस स्ट्रिंग की बेस पे एक हैश जनरेट करके हमें रिटर्न कर देगा यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली जब हो जाएगा। अभी हमने इसमें कोई वैलिडेशन नहीं की, हम आगे चल के वैलिडेशन भी देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा वैलिडेशन का होगा, ताकि हम इस जो यूज़र को वैलिडेट किस तरीके से कर सकते हैं ताकि ये बाकी जो इनपुट्स आ रही हैं वो सही हैं। चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने फिर कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको इनपुट नेम यूज़र नेम और इनपुट ईमेल, ये इस तरीके से देना था। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर करके सेंड करता हूँ। तो ये देख लें हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और एक API टोकन जो है वो जनरेट हो चुका है। अब ये API टोकन जो है, ये जो आप यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं कॉल करता हूँ लॉगिन को। तो यहाँ पे आपको मैसेज नज़र आ रहा होगा अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे API टोकन और ये पास नहीं किया। जैसे ही हम इसको पास करेंगे API टोकन के साथ, अब मैं जब सेंड करूँगा इस रिक्वेस्ट को तो हमारे पास API टोकन, एक मिनट ठहरें मैं डेटाबेस में चेक कर लूँ कि जो API यूज़र्स में यही है। अब हम इस लॉगिन को सेंड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं लॉग्ड इन सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया। अब ये वाला API टोकन हमारे पास वैलिड API टोकन होगा इस यूज़र के अगेंस्ट। वो जब भी कोई चीज़ एक्सेस करना चाहेगा तो इस API टोकन को यूज़ करेगा और वो अपने इस किसी भी राउट को जिसको वो अलाउड है उसको एक्सेस कर सकेगा। ये आपके अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिक्योरिटीज़ और किस किस्म की लगाते हैं कि कौन से, मतलब सपोज हमने अभी यहाँ पे रोल्स का पैरामीटर नहीं रखा, अगर हम यूज़र के अंदर रोल्स भी डिफाइन कर दें तो डेफिनेटली API के बाद जब वो वैलिड हो जाएगा कि वाकई API ठीक है, फिर हम चेक करेंगे वाकई ये यूज़र किस लेवल का यूज़र है और किस किस URL को ये एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हम एक अलग से मिडलवेयर बना सकते हैं रोल बेस्ड पे। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फर्स्ट अटेम्प्ट की, लॉगिन किया, रजिस्टर किया और हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ गया सक्सेसफुली का। और आप, चूँकि मैंने यहाँ पे सिंपली लॉग्ड इन लिखा है, अमूमन ऐसे नहीं किया जा सकता। हम अमूमन करते हैं रिस्पॉन्स जेसन में हम रिटर्न करते हैं यहाँ पे डाटा, और यहाँ पे हम सपोज दे देते हैं स्टेटस लॉग्ड इन। सिंपल हम इस तरीके से सेंड करेंगे इसको। तो अब ये हमारा स्टेटस आएगा। अब जो भी ऐप है वो इस स्टेटस वेरिएबल के मुताबिक उसको, और या फिर स्टेटस कोड भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, स्टेटस कोड 200, मतलब जो इसका स्टेटस कोड है वो चेक करेगा कि वो 200 है, तो इसका मतलब है कि वो रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो गई है। अगर 404 है, 500 है, तो वो स्टेटस कोड के बेस पे भी डिसाइड कर सकता है कि इसको कैसे करना है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने मिडलवेयर को इनेबल किया, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल किया और उसके बाद हमने देखा कैसे हम सिंपल ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को यूज़ करते हुए हमने एक लॉगिन एपीआई भी बना ली जिससे यूज़र रजिस्टर्ड भी हो सकता है और लॉगिन भी हो सकता है उस एपीआई टोकन को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम ऑथराइजेशन कर सकते हैं, यूज़र को वैलिडेशन कर सकते हैं। जब हम यूज़र रजिस्टर्ड करते हैं थ्रू एपीआई तो उसको वैलिडेशन किस किस्म की हम लगा सकते हैं। अगर आपने मेरे लारावेल 5.4 की वीडियो सीरीज नहीं देखी तो उसमें वैलिडेशन का टॉपिक, CRUD का टॉपिक आप ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी और यहाँ पे मैं उसको क्विकली बयान कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसकी वजह यही है कि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये वही चीज़ है, ल्यूमेन इज़ पार्ट ऑफ लारावेल। अगेन मैं कहूँगा इट्स अ पार्ट ऑफ लारावेल। अगर आपको लारावेल अच्छे तरीके से आती है तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम वैलिडेशन पे काम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।